जब क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक नाम जिसको कहा गया, तो एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन। शर्त है, हित माने प्रेम और दैन्यता। प्रेम और दैन्यता से आर्त भाव से एक बार पुकारे तो एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो नले सो जन्म हारे। पर उस एक बार नाम के लिए हम बार बार प्रयास करते हैं कि हमारा अहंकार नष्ट हो, हमारी मलिनता नष्ट हो, हमारा राग नष्ट हो और हमारे अंदर प्रेम आवे, दैन्यता आवे। एक बार प्रेम और दैन्य युक्त होकर पुकार दे, उसी समय भगवान प्रकट हो जाएंगे। एक बार जिन नाम ली हित, हित माने प्रेम, हित सो होए अति दीन। अति दीन तो ना हमारे पास दैन्यता है और ना हमारे पास प्रेम है। उसी के लिए हमें बार बार जप करना पड़ता है। नाम से प्रेम भी आएगा और अहंकार का नाश भी होगा और दैन्यता भी आएगी। प्रेम और दैन्यता से युक्त कर एक बार नाम लेने से काम हो जाएगा। और उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हम जीवन भर प्रयास करते हैं, निरंतर नाम जप करते हैं कि कभी हम प्रेम से अति दैन्य होकर एक बार हमारा नाम निकल जाए, इससे काम होगा। समझ रहे ना? अंकिता जी लखनऊ से। महाराज जी, जब सब कुछ स्वप्न ही है तो ये हर समय सत्य प्रतीत क्यों होता है? इसका क्या अर्थ है? मोह निशा सब सोवन निहारा देखें सब। स्वप्न में कभी देखा है क्या? स्वप्न देख रहा हूं उस समय तो सत्य ही प्रतीत होता है। जगने पर हमको प्रतीत होता है कि वो असत्य है, वो झूठा है। ऐसे ही जब हम ज्ञान में जगते हैं, अभी मोह निद्रा है, मोह निद्रा में हम ये संकल्प विकल्प नानात्व देख रहे हैं। जब हमें ज्ञान होगा तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जैसे जगने पर पता चलता है सिर्फ ये मन का विलास था, न कोई वस्तु सत्य थी, न कोई घटना सत्य थी, न कोई व्यक्ति सत्य था स्वप्न का, न कोई व्यवहार सत्य था। स्वप्न में हम राजा बने तो जगने पर हम कोई राजा थोड़ी बन जाएंगे। तो ऐसे ही मरने के बाद आपके पास क्या जाएगा? तो है ना स्वप्न। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भजन करो तो मोह का नाश हो जाएगा। जागते हुए भी आपको एक परम ब्रह्म परमात्मा की अनुभूति होगी, वही सत्य है। और सब यहाँ का पद प्रतिष्ठा रुपया पैसा रिश्ता नाता शरीर तक है, शरीर छूटा सब खत्म हो गया। फिर अगली योनि में, जैसे इस योनि में आप स्त्री शरीर में आई, पीछे आप क्या थी? आप पति थी कि पत्नी थी, पिता थी कि पुत्र थी, आपका क्या परिवार था, आपका क्या ग्रेजुएशन था, आप किस पद में थे? कुछ है? कुछ नहीं है। ऐसे ये भी कुछ नहीं है। पति पुत्र परिवार शरीर छूटा, स्वप्न ही तो है। ये कब पता चलेगा? जब ज्ञान होगा। अज्ञान में तो सब रत है। जब आप स्वप्न में डूबते होते हैं तो सही में डूबते होते हैं, एकदम हाहाकार मच जाता, लेकिन जब जगते तब हंसी आती, क्या एक बूंद पानी नहीं और ये सब क्या ड्रामा था। तो ऐसे ही माया का ड्रामा है, माया का नाटक है। मैं और मोर दूर थे माया, जे बस की ने जीव निकाया। जिन सच्चिदानंद भगवान की माया से मोहित होकर हम स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य अच्छा बुरा सुख दुख लाभ हानि मान अपमान देख रहे हैं, उन्हीं भगवान की आराधना के द्वारा हम ये देख पाते हैं कि ये सब कुछ नहीं, केवल सच्चिदानंद भगवान। तो चाहे विरक्त हो, जब तक ऐसा भजन नहीं करेगा तब तक उसे ऐसा अनुभव नहीं होगा। खाना पीना देखना सुनना शब्द स्पर्श रस गंध, इन लोगों को भोगने, ये मोह के कारण। जब मोह नष्ट हो जाता है तो अपने स्वरूप में आनंदित होता है। एकमात्र भगवान श्री राम में सब महाराज जी, मनुष्य पर प्राय सत्संग का असर तो कम पड़ता है पर कुसंग का असर ज्यादा जल्दी पड़ता है। महाराज जी, इसका क्या कारण है? इसलिए पड़ता है कि सफेद में सफेद रंग डालो, सफेद में सफेद रंग डालो तो क्या असर पड़ेगा, और सफेद में काला रंग डालो तो एक बूंद का भी असर पड़ेगा। वो काला रंग है, ये स्वच्छ निर्मल है। तो निर्मल जब हमारी बुद्धि में जाता है तो चूंकि बुद्धि उसी सच्चिदानंद परमात्मा की दी हुई है, तो चढ़ता है रंग ऐसा कि कम चढ़ता है
ऐसा नहीं है। गौर से सत्संग सुनोगे तो रंग चढ़ता है। देखो आपके ऊपर रंग चढ़ा, सर्दी का समय है, कई बजे से जग रहे हैं, कौन सी सुविधा यहाँ है, और आप बैठे हो, किसके लिए बैठे हो? सत्संग का लोभ, साधु संग का लोभ, तो ये रंग नहीं चढ़ा। अरे कंबल में ओढ़ के चाय पीते हुए अपने घर में आग के सामने बैठना, और यहाँ क्या सुविधा? कोई सुविधा नहीं। लेकिन जिनको कुसंग ने अपने बस में कर रखा है, उनके ऊपर सत्संग का रंग बहुत देर में चढ़ेगा। उनको जब बहुकाल करी सत्संगा तब हो सब संशय होगा। जब बहुत काल तक सत्संग किया जाए तब उनके ऊपर रंग चढ़ेगा। और जिनका हृदय थोड़ा पवित्र है तो जल्दी रंग चढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं कि सत्संग का रंग बहुत लेट चढ़ता है, कुसंग का जल्दी चढ़ जाता है, ऐसा नहीं है। जैसे सत्संगी पुरुषों के ऊपर कुसंग का रंग चढ़ के दिखावे, जो रहे उत्तम प्रकट का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहे तो भुजंग। अगर साधु है या सत्संगी है तो कुसंगी पीछे घूमता रहे, क्या फर्क पड़ता है? जैसे एक अच्छे आचरण वाला ऑफिस में काम करता है और 10 लोग बुरे आचरण वाले हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, गंदी बातें करते हैं, गंदा मनोरंजन करते हैं, लेकिन वो अपने आप को बचाए रखता है। वो 10 के बीच में अपने आप को अकेला बचाए रखता है। उसको न तो शराब प्रभावित कर पाती, न व्यभिचार, न गंदा मनोरंजन, न गंदा कुसंग, सबके साथ रहता है। ऐसा नहीं कि कुसंग का प्रभाव बड़ा जोरदार है, नहीं, सत्संग का प्रभाव जिस दिन पड़ेगा मिट्टियां मेट कर देगा कुसंग को और आपको उज्जवल बना देगा। उसकी सत्ता नहीं है, वो असत्संग है, उसकी सत्ता नहीं है, वो इसकी सत्ता है। हाँ, ये जरूर है कि बहुत जन्मों का अभ्यासी कुसंग का मन है,